वेलकम टू आर एस गाइड स्टडी चैनल। दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि फिजिक्स के मैं पीछे उसके प्रकार तक पढ़ा दिया था। आज दोस्तों हम विभव और विभवांतर बताएंगे, रेसिस्टेंस बताएंगे यानी उसका प्रतिरोध बताएंगे, ठीक है, और एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, ठीक है। विद्युत विभव और क्या समझेंगे, और समझेंगे आज हम विभवांतर के बारे में, ठीक है ना, विभवांतर के बारे में समझेंगे, ठीक है। दो चीज आज हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको दो चीज समझना है, दोनों का डिफिनेशन सिर्फ अलग अलग होता है और बाकी सारा चीज आपको सेम मिलेगा, एसआई मात्रक भी सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है, दो बात याद रखना है विद्युत विभव और विभवांतर के लिए, ठीक है। दोनों के लिए कितना बात आपको याद रखना होगा, तो दो बात याद रखना होगा। पहला बात क्या है, तो इसको में याद रखिएगा अनंत, और दूसरा बात याद रखिएगा किसी बिंदु, या एक यहाँ पे याद रखिएगा किसी बिंदु, ठीक है। दो बात इसको याद रखिए, इसका डिफिनेशन बन जाएगा। इसमें भी याद रखना है एक बिंदु, और याद रखना है क्या, दूसरे बिंदु, ठीक है। यहाँ पे दूसरे बिंदु याद रखना है, दूसरे बिंदु। ये दो बात आप याद रखिएगा, डिफिनेशन आप आसानी से बना सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, ठीक है, आवेश को एक बिंदु से अनंत से, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, को विभव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है, यानी कि यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है, अनंत और किसी बिंदु। तो कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। और हमको समझना है यहाँ पे क्या, विभवांतर। तो इसको हम बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से, ठीक है, क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, तो विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये विभव और विभवांतर का परिभाषा हो गया। दो बात याद रखिएगा, आसानी से इसका परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र द्वैव करेगा, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को यानी धनावेश को याद रखिएगा, एक बिंदु से, बोले थे ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने और ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, ई बिंदु से ई बिंदु तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे विभवांतर। विभव के लिए क्या हम बताएं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से हम अनंत से एक धनावेश को उठाएं, किसी बिंदु तक ले गए, इसी को हम विभव बोलते हैं। आशा करते होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों में अंतर एसआई मात्रक में हम देखेंगे। इसका एसआई मात्रक में क्या अंतर देखेंगे, जो देखिएगा बहुत इजी है इसका एसआई मात्रक में अंतर। देखिए, सबसे पहली बात इसको हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको हम सूचित किस चीज से करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोनों बात को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
इसको सूचित हम लोग विद्युत विभव को सूचित करते हैं किस चीज से, तो इसको हम भी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग सूचित किस चीज से करते हैं, तो इसको भी सूचित करते हैं किस चीज से, तो भी से ही सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा कि कार्य बटा आवेश होता है, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं, यानी कार्य बटा आवेश होगा, ठीक है। इसको में भी फॉर्मूला क्या होगा, विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो वही कहिएगा कि कार्य बटा क्या होगा, आवेश होगा, ठीक है। कार्य बटा क्या होगा, आवेश होगा। एसआई मात्रक निकालने की बात आएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम निकालने के लिए समझाते हैं थोड़ा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल कहिएगा, और आवेश का हम आपको बताए थे कि क्या होता है, तो कूलम्ब होता है ना। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, यानी जूल पर कूलम्ब, यानी इसका एसआई मात्रक कहाँ से निकलता है, तो फॉर्मूला से निकलता है। तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक जो होगा फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक आप बोलिएगा कि क्या होगा सर जी, तो एसआई मात्रक आपको निकल के आ गया था। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, अब पर क्या हो जाएगा, आवेश का क्या होता है, तो कूलम्ब होता है कि नहीं। उसी प्रकार से इसका एसआई मात्रक निकालिएगा, तो इसका भी सेम ही एसआई मात्रक आएगा, यानी एसआई मात्रक इसका क्या आ जाएगा, तो आवेश यानी कि सॉरी जूल पर कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका वैज्ञानिक नाम के अनुसार, ठीक है, वैज्ञानिक, तो फॉर्मूला के अनुसार आप एसआई मात्रक नहीं निकालें, एग्जाम में वैज्ञानिक नाम के अनुसार पूछ देगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम के अनुसार क्या होता है, वैज्ञानिक नाम के अनुसार एसआई मात्रक, ठीक है, अनुसार एसआई मात्रक क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम के अनुसार जी, तो कहिएगा कि वोल्ट होगा सर जी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई जी, यानी क्या होगा, वोल्ट होगा। इसका भी वैज्ञानिक नाम के अनुसार निकालेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक नाम के अनुसार एसआई मात्रक, तो क्या बोलिएगा कि इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है, ठीक है, वोल्ट ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये एक प्रकार के अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत विभव एक प्रकार के कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, आपको ध्यान रखना होगा। विद्युत विभव एक प्रकार के एग्जाम में सीधे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विद्युत विभव एक प्रकार के कैसी राशि है, तो विद्युत विभव एक प्रकार के अदिश राशि है। वैज्ञानिक नाम के अनुसार दोनों का एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट होता है, फार्मूला के अनुसार दोनों का पूछे तो जूल पर कूलम्ब होता है। फॉर्मूला दोनों का क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, दोनों को सूचित किस चीज से करते हैं, तो भी से करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा विभवांतर को हम बताएंगे कि विभवांतर किसी, मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र में विभवांतर उत्पन्न होता है, किस चीज से मापेंगे, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनता है, तो ये आशा मतलब इसको लिख ही लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए आशा करते होंगे कि इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि विभवांतर जो है किस चीज से मापा जाता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है आपसे कि विभवांतर किस चीज से मापा जाता है, तो विभवांतर भाई जी मापा जाता है किस चीज से, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। क्या हमको जानना है विभवांतर के बारे में, किस चीज से मापा जाता है, ठीक है। तो विभवांतर जो है एक यंत्र है, वो यंत्र के नाम क्या है, तो यंत्र के नाम हम लोग ऐसे बोलते हैं उसको वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी क्या चीज वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कि इसका अन्य नाम जो है, ठीक है, अन्य नाम क्या है, तो आप कहिएगा कि सर जी अन्य नाम जो है, इसका अन्य नाम क्या है, तो कहिएगा विभव मापी यंत्र, ठीक है, विभव मापी यंत्र इसका नाम है, ठीक है। विभव मापी यंत्र किसका नाम है, तो वोल्ट मीटर का नाम है। उसके बाद इसका याद रखिएगा कि इसका आदर्श मान क्या होता है, आदर्श मान इसका क्या होता है, किसका, वोल्ट मीटर का आदर्श मान। तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का आदर्श मान होता है अनंत। वोल्ट मीटर का आदर्श मान क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात कुछ।
विभवांतर को किससे मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर का दूसरा नाम विभव मापी यंत्र है। आदर्श मान अनंत होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसको जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है कैसा? तो समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको हम लोग बोलते हैं पावर्स क्रम, ठीक है, पावर्स क्रम। याद रहेगा आपको यहाँ तक कि इसको हम लोग जोड़ते हैं कहाँ? तो जोड़ा जाता है समांतर क्रम। अब जब हम प्रतिरोधों का संबंध पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ बात याद रख लेना है, ताकि यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव विभव और विभवांतर से भी बहुत निकलता है, तो याद रखिएगा इतना बात। इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया भाई जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो कर लिए होंगे, ताकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव को आप लोग छोड़िएगा मत। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए कहा क्या गया है। अगला प्रश्न जो आता है, मतलब अगला टॉपिक जो आपको आता है आपको अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखने के लिए, यानी कि अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आता है कि क्या क्या अंतर है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अमीटर, ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। यहाँ पे हमको इस चीज को देखना है, यानी क्या क्या अंतर है अमीटर और वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो चलिए एक तरफ हम कर लेते हैं क्या, एक तरफ हम बना लेते हैं अमीटर का, ठीक है, और दूसरी तरफ हम आपको बना लेते हैं वोल्ट मीटर का। देखिए उधर लाइट ज्यादा मार देता है, तो इसलिए हम थोड़ा साइड में और इधर बनाते हैं ना, ताकि लाइट वहां पे इफेक्ट ना पहुंचे। यानी एक होता है अमीटर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर हमको देखना है, यही ना देखना है। तो ध्यान रखिएगा कि इससे अमीटर से क्या होता है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि यदि आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अमीटर के बारे में हम बता चुके हैं, अभी वोल्ट मीटर के बारे में समझना है, उसी चीज को लिखेंगे। देखिए अमीटर क्या होता है, इससे धारा मापा जाता है, ठीक है, धारा मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा मापा जाता है, ये नहीं कि समझ लीजिएगा दूसरा धारा। इससे क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है, ठीक है, विभवांतर मापा जाता है, यानी इसको से हम क्या मापते हैं? तो विभवांतर मापते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता है। इसको हम लोग कौन क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको कौन क्रम में जोड़ते हैं? तो आपको अभी बताएं कि इसको कौन क्रम में जोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में छापिए तो जरा इसको आंसर। तो इसको कहिएगा कि इसको हम लोग समांतर क्रम या कौन क्रम में जोड़ते हैं? पावर्स क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, पावर्स क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, यानी जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता है, ये बात है। यानी इसको समांतर या पावर्स क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का ही दूसरा नाम पावर्स क्रम है। चलिए उसके बाद इसका अनंत मान हम बताए थे, यानी आदर्श मान बताए थे। आदर्श मान इसका कितना होता है? तो आदर्श मान इसका जो होता है भाई जी कितना होता है? तो शून्य होता है। इसका आदर्श मान क्या होता है? शून्य होता है। और इसका आदर्श मान कितना होता है? तो इसका आदर्श मान जो होता है आपको पता है कि क्या होता है? तो अनंत होता है। अभी हम बताएं, है ना। इसका आदर्श मान क्या होता है? तो अनंत होता है। इसका आदर्श मान क्या होता है? तो शून्य होता है। इसका स्केल जो है यानी कि एमीटर का जो स्केल है किस चीज को सूचित करता है? तो एमीटर का स्केल एम्पियर को सूचित करता है। एम्पियर को सूचित करता है कि नहीं? एम्पियर को, कहे कि धारा का ऐसे मतलब क्या है? एम्पियर है। तो एम्पियर को कौन सूचित करेगा? एमीटर, क्योंकि धारा को मापा जा रहा है। इसका स्केल जो है, इसका स्केल किस चीज को सूचित करता है भाई जी? तो विभव को सूचित करता है। ठीक है, यानी कितना विभव दो बिंदु के बीच में हो रहा है, यानी सूचित करता है। ठीक है, आपको यहाँ तक ये तीन अंतर समझ में आ गई। बहुत इजी था अंतर लिखना। यदि आप समझ से गए होंगे तो अंतर आप अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दो टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हमको तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? तो प्रतिरोध पढ़ना है। प्रतिरोध के बारे में हम समझाते हैं। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आशा हुआ कि कर लिए होंगे। तो आज अब हमको क्या पढ़ना है? प्रतिरोध पढ़ना है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोध क्या है इसके बारे में आज हमको चर्चा करना है। कि देखिए यहाँ से
टेस्ट जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक टेस्ट लिया जाएगा, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ा रहिएगा, नहीं तो ऐसे हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट यहीं पे लेंगे, ठीक है ना। चलिए हमको अब किसके बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, इंग्लिश पे फोकस नहीं कीजिएगा, हमको पढ़ना प्रतिरोध, प्रतिरोध पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है यार, क्या करें। देखिए हमको प्रतिरोध समझना है, सिंपल भाषा में हम कहें तो प्रतिरोध के मतलब होता है रुकावट। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव देहात में यदि बिलोंग करते होंगे तो मान लीजिए कि कोई के खेत में जजात लगा हुआ है, जजात मतलब फसल लगा हुआ है, उसमें हम लोग यदि रास्ता बना देते हैं फसल से तो ऑटोमेटिक है कि जिसका जो खेत है वो क्या करेगा, बोलेगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे आप समझिए यहाँ पे मान लीजिए इस चालक है, इस चालक से हम विद्युत धारा दे रहे हैं, तो इस चालक क्या बोलेगा कि नहीं हम अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं जाने देंगे, तो यानी कि कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेगा, तो रुकावट पैदा करेगा और हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो यानी कि सिंपल भाषा में इसको याद रखना है, प्रतिरोध के मतलब होता है रुकावट, ठीक है ना, रुकावट। यानी कोई भी चीज को जाने से क्या करेगा, रोकेगा, कहेगा नहीं हमको अंदर से नहीं जाओ। तो आपको एग्जाम में तो ऐसे लिख दीजिएगा खाली कि प्रतिरोध के मतलब रुकावट, तब तो नंबर अंक मिलेगा नहीं, तो आपको डिफिनेशन ना बनाना पड़ेगा। देखिए डिफिनेशन बनाने के लिए हम सिखाते हैं, पहले यही बात आपको याद हो गया कि प्रतिरोध का मतलब रुकावट, और रुकावट कौन करेगा जी, तो चालक करेगा, यानी जिसको अंदर से विद्युत धारा जाएगा, और किसको रोकेगा, तब विद्युत धारा को रोकेगा, है कि नहीं। ऐसा कहा कि हम क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, आई चालक न रोकेगा। तो कहेंगे क्या, कहेंगे इसका अथी डिफिनेशन में कहेंगे कि जब किसी चालक से, जब किसी चालक से विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक द्वारा विद्युत धारा का विरोध होता है या विरोध करता है। चालक द्वारा विद्युत धारा का विरोध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चालक से, मान लिया जाए चालक है, इसको विद्युत आवेशन है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चालक जो है विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी नहीं जाने देगा, उसी को हम प्रतिरोध करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सूचित हम लोग करते हैं, सूचित हम लोग किस चीज से करते हैं, तो बड़की आर से करते हैं। यानी प्रतिरोध को सूचित किससे करते हैं, तो बड़की आर से करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक सर जी होता है, आपको क्या होता है, तो ओम होता है, ओम होता है। और आपको पता होगा कि ओम को हम लोग सूचित किस चीज से करते हैं, ओम को सूचित किस चीज से किया जाता है, तो सूचित इसको ओम के किया जाता है। देखिए ओम को सूचित किया जाता है इस प्रकार से, एगो सिंबल रहेगा जिसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। आई ओमेगा एक प्रकार का कौन शब्द है, तो ग्रीक शब्द है, कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। आपको याद रहेगा जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से ग्रीक में ये पढ़ाई होता है, एबीसीडी के लेटर नहीं है, तो ओमेगा, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, यानी ओम को सूचित इस चीज से किया जाता है। प्रतिरोध को आर से करते हैं, इसका ऐसा मात्रा ओम होता है, ओम को सूचित ओमेगा से करते हैं। ओमेगा एक ग्रीक शब्द है। यहाँ तक आशा करें कि आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि एग्जाम में पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है आपसे, देखिए जब प्रतिरोध जाएगा, ठीक है, मतलब कि विद्युत धारा जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो क्या बोला गया है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध जो है, यानी प्रतिरोध जैसे इसे हम धारा को गुजारें, पैरा में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो के बात पर निर्भर करेगा, यानी कि कहेंगे कि प्रतिरोध, ठीक है, तीन बातों पर निर्भर करता है,
ठीक है। प्रतिरोध कितने बात पर निर्भर करता है? 3 बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला बात में क्या है, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, यानी पहला बात ये है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। जैसे मान लेता है कि इस चांदी है, इस सोना है, तो चांदी या सोना, आपको सबसे पता होगा कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चांदी से विद्युत धारा गुजारेंगे तो किस प्रकार से कितना प्रतिरोधी उत्पन्न करेगा। जब हम सोना से प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा गुजारेंगे तो ये कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम चालक को बदल देते हैं तब प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये सोना था, सोना से हम लिया चांदी, तब प्रतिरोध तो एक में कुछ एक से अलग रहबे करेगा। तो वही कहा गया है पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। पहला बात ये कहता है, तो सीधे याद रखना है कि जब चालक को बदला जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। ये कहा गया है पहला बात, ठीक है, प्रतिरोध भी बदल जाता है। जैसे मान लेता है कि हम यहाँ पे तांबा ले लिए, पहला बार में तांबा से हम क्या किए? विद्युत धारा दिए, यानी इसमें हम विद्युत धारा दिए, ठीक है, विद्युत धारा क्या किए? तो दिए। तो इसका प्रतिरोध जो होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा कुछ होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध होगा। तो हम बताएंगे कि कौन सा धातु के कितना प्रतिरोध होता है, अधातु का कितना प्रतिरोध है, मिश्र धातु का कितना प्रतिरोध, अगले वीडियो में ही हम बताएंगे। जब अगला वीडियो आएंगे तो बताएंगे उसमें किस धातु का कितना प्रतिरोध होता है। अभी आप बात को समझ लीजिए, उसके बाद हम अगला वीडियो में बताएंगे कि किसका प्रतिरोध कितना होता है। तो मान लीजिए फिर हम चांदी ले लिए, ठीक है, चांदी ले लिए, तो चांदी से विद्युत धारा गुजारेंगे तब इसका प्रतिरोध जो होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध अलग होगा। केकर से? तो तांबा के अपेक्षा, है कि नहीं? तांबा के अपेक्षा कुछ ना कुछ एक अलग होगा। तो यही कहा गया जब चालक को बदला जाता है तब किसी पदार्थ का प्रतिरोध बदल जाता है। 2 बात याद रहेगा यहाँ, पहला बात। चलिए तो इसको अब दूसरा बात पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। सीधे माइंड में याद रखिएगा कि जब हम पदार्थ को बदल देंगे तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। पहला बात यही कहता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, जेकर पहला बात, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम बढ़ते हैं। आगे आपको जानना है दूसरा नियम में क्या जानना है। देखिए दूसरा नियम थोड़ा टफ है लेकिन हम इजीली आपको याद करवा देंगे। देखिए कैसे जे दूसरा कहता है पदार्थ के बीमा पर, ठीक है, पदार्थ के बीमा पर, ठीक है ना, पदार्थ के बीमा पर। तब पदार्थ के बीमा कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 चीज आएगा, एक आएगा लंबाई, ठीक है, एक आएगा लंबाई और दूसरा आएगा क्षेत्रफल। दूसरा क्या आएगा? क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई को हम लोग सूचित L से करते हैं और क्षेत्रफल को सूचित A से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए किसी चालक का जो लंबाई होता है वो प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध के R से सूचित करते हैं, अभी बताए थे। और किसी चालक का जो क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि उसका क्षेत्रफल जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई क्या होता है? तो समानुपाती होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लंबाई क्या होता है? तो समानुपाती होता है और ये क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि पदार्थ के बीमा पर निर्भर कैसे करेगा? तो किसी चालक के लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है और किसी चालक का क्षेत्रफल उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कहेगा सर जी इस समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो लिख दिए, हमको ये बात समझ में नहीं आया। तो देखिए अब समझ में आएगा। देखिए कहने का अर्थ क्या हुआ कि लंबाई जो है प्रतिरोध के समानुपाती कहा है ना, समानुपाती है, यही ना बोला है जी। तो समझिएगा यहाँ बात को, समझना क्या है, जैसे ही हम लंबाई के मान बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बढ़ने का सिंबल हुआ, ठीक है ना, ये बढ़ने का सिंबल हुआ, तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, याद रहेगा। जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध के भी मान बढ़ेगा। और दूसरा बात याद रखिए, जब हम लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान घटेगा।
ये कहने का मतलब, वो समानुपाती का मतलब ये हुआ कि जब लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जब लंबाई के मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। दूसरा बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, उसको हम ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या कहा, आपको बोला कि क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तब प्रतिरोध घटेगा, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध घटेगा। और जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल घटाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये आप समझ गए हो कि एक दूसरे के उल्टा। देखिए क्षेत्रफल यहाँ घटा तो प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घट गया। यानी कहने का मतलब यही हुआ आपको कि जब क्षेत्र, यही आपका था क्या, कुछ बोलता प्राकृतिक पदार्थ के बीमा पर निश्चित करता है। तो ये दो बात पदार्थ के बीमा से रिलेटेड था। अब तीसरा बात आपको जानना है पदार्थ के यानी कि ताप पर किस प्रकार से चालक निर्भर रहता है। तो आशा करें कि समझ गए होंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप, यानी कि बढ़ेगा का ऑप्शन है, एक घटेगा का, ठीक है, यानी ऊपर की ओर तीर रहे तब बढ़ेगा, नीचे की ओर तीर रहे तब घटेगा। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए तीसरा बात क्या आता है, तीसरा बात ये आता है कि ताप, ठीक है, तीसरा बात क्या आता है, ताप पर भी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, ताप पर। दूसरा बात देखिए यहाँ पे समझिएगा, समाधान आपको क्या है कि जब किसी, ठीक है, यानी कि जब किसी धातु का, ठीक है, जब ताप बढ़ाया जाए, जब ताप बढ़ाया जाए तो धातु का, ठीक है, धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। और ठीक है, धातु का प्रतिरोध क्या होता है, यानी धातु यहाँ पर ना कहा कि आप चालक बोल सकते हैं, ठीक है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक के प्रतिरोध क्या होगा, तो घटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला बात में, जैसे तांबा, ठीक है, तांबा, सोना और चांदी, ये तीन को जो चालक है, यानी कि इससे विद्युत धारा क्या हो सकता है, आ जा सकता है। तो इसका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। आपको यहाँ पे याद रहेगा कि सोना, चांदी, तांबा को ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। और जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का ताप बढ़ाने से, ठीक है, बढ़ाने से प्रतिरोध कमता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी का जब हम, यानी अर्धचालक में जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो यही तीन बात था जिस पे डिपेंड करता था। तो आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक आशा करें कि समझ गए होंगे। तो आपको कल हम बताएंगे ओम के नियम, ठीक है, ओम के नियम क्या है, ठीक है ना। एक वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन धातु के कितना प्रतिरोध होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ओम के नियम कल सीख लेंगे, ताकि एग्जाम के लिए भी आई है। और एक कल सीखेंगे प्रतिरोधकता, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लिए आप लोग ना, कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे कल वीडियो में। ऐसे पढ़िए, नियम से पढ़िए, अच्छा मार्क आए, ठीक है। थैंक यू।